ओम श्री परमात्मने नमः। कार्तिक मास के 15वें अध्याय में हमने पढ़ा किस तरह राहु भगवान शंकर के दूत कार्तिक मुख से भागकर जलंधर के पास जाता है। कार्तिक के 16वें 17वें 18वें अध्याय में भगवान शंकर और जलंधर के विशाल भीषण युद्ध का वर्णन है। राहु जलंधर के पास आकर सारा वृतांत सुनाता है, जिसे सुनकर जलंधर अत्यंत क्रोधित हो उठता है और पूरी सेना के साथ दैत्यराज जलंधर शिव जी से युद्ध करने के लिए निकल पड़ता है। उधर इंद्रादिक सभी देवताओं ने कैलाश पर शिव जी के पास पहुंचकर सारा वृतांत सुनाया। आगे देवताओं ने बताया, भगवान विष्णु तो स्वयं माता लक्ष्मी सहित जलंधर के अधीन हो गए हैं, अतएव आप हमारी रक्षा करें। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर ने जलंधर से युद्ध करने का फैसला किया। दोनों के बीच अनेक अस्त्र शस्त्रों के साथ महासंग्राम हुआ। पुत्र कार्तिकेय, नंदी एवं वीरभद्र गणेश जी भी गदा के प्रहार से व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। अंतहीन जलंधर ने गंधर्व माया उत्पन्न कर दी। इससे अपने गणों सहित रुद्र भी मोहित हो एकाग्र हो गए। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। फिर तो काम मोहित जलंधर बड़ी शीघ्रता से शंकर का रूप धारण करके वृषभ पर बैठकर माता पार्वती के पास पहुंचा। लेकिन माता पार्वती जलंधर के इस रूप को पहचान गई और वह अंतर ध्यान होकर उत्तर की मानस पर चली गई। तब पार्वती ने भगवान विष्णु को बुलाकर दैत्य धन का वह कृत्य कहा और आज्ञा दी, तुम शीघ्र ही उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रता धर्म भ्रष्ट करो। पार्वती की आज्ञा पाते ही भगवान विष्णु उनको सिरोधाय करके छल करने के लिए जलंधर के नगर की ओर गए। कार्तिक मास 19वां अध्याय। भगवान विष्णु की माया के द्वारा जब वृंदा ने रात में स्वप्न देखा, उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए महिष पर चढ़ा है। वह काले रंग के फूलों की माला पहने हुए है तथा उसके चारों ओर हिंसक जीव हैं। वह सिर मुंडाए हुए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसने नगर को अपने साथ समुद्र में डूबा हुआ देखा। तत्काल ही वह स्वप्न का विचार करने लगी। इसे उसने अनिष्ट जाना और भयभीत हो रोती हुई जंगल में निकल गई। उसी क्षण उसके समक्ष शिष्यों सहित शांत मौनी तपस्वी वहां आ गए। भयभीत वृंदा उनसे रक्षा की याचना करने लगी। मुनि ने अपना एक ही हुंकार से राक्षसों को भगा दिया। फिर उसने मुनि से अपने पति के संबंध में उसकी कुशल क्षेम का प्रश्न किया। उसी समय दो वानर मुनि के समक्ष आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जो ही मुनि ने भ्रिकुटी संकेत किया, त्यों ही उड़कर आकाश मार्ग से चले गए। फिर जलंधर का सिर और धड़ लिए मुनि के आगे आ गए। तब अपने पति को मृत हुआ जानकर वृंदा मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी और विलाप करते हुए बोली, हे कृपा निधे, आप मेरे इस पति को जीवित कर दें। तब मुनीश्वर ने कहा, यह शिवजी द्वारा युद्ध में मारा गया है, जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे भगवान शंकर मार देते हैं वो कभी जीवित हो ही नहीं सकता। परंतु शरणागत की रक्षा करना सनातन धर्म है। इसी कारण पतिव्रता दैत्य पत्नी मुनीश्वर के चरणों पर गिर पड़ी। नारद जी आगे कहते हैं, वो मुनि साक्षात भगवान विष्णु ही थे, जिन्होंने सारी माया फैला दी। वृंदा के पति को जीवित करके अंतर ध्यान हो गए। जलंधर ने उठकर वृंदा को आलिंगन किया, मुख चूमा। वृंदा भी पति को जीवित देखकर अत्यंत हर्षित हुई और अब तक हुई बातों को स्वप्न समझकर तत्पश्चात वृंदा सकाम हो बहुत दिनों तक अपने पति के साथ विहार करती रही। लेकिन वृंदा को जैसे ही सच्चाई का मालूम चला, अंत में उन्हीं विष्णु को देखकर ताड़ित करती हुई बोली, हे कपटी,
पराई स्त्री से गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया है, मायावी तपस्वी तुम ही थे। इस प्रकार कहकर कुपित पतिव्रता वृंदा ने अपने तेज को प्रकट करते हुए भगवान विष्णु को श्राप दिया। हे मायावी विष्णु, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम अपनी स्त्री के विरह में दुखी होकर विचरोगे। कार्तिक मास 20वां अध्याय में पतिव्रता वृंदा अग्नि में प्रवेश कर जाती है। वृंदा के शरीर का तेज माता पार्वती के शरीर में चला गया। पतिव्रता के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति प्राप्त की। अब ब्रह्मा आदि देवता नतमस्तक होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। शिव ने प्रसन्न होकर देवताओं को वरदान दिया। आगे नारद जी राजा पृथु से कहते हैं, हे राजन, कार्तिक मास के 21वें अध्याय में भगवान शंकर के साथ सागर पुत्र जलंधर का युद्ध चरित्र पुण्य प्रदान करने वाला तथा समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। अपनी पत्नी की मृत्यु के बारे में सुनकर जलंधर क्रोधित हो गया और कैलाश पर्वत छोड़कर युद्ध के मैदान में लौट आया। शिव ने शुंभ और निशुंभ से युद्ध किया, लेकिन वे जल्दी ही भाग गए। बाद में उन्हें माता पार्वती ने मार डाला। तब जलंधर ने शिवजी से युद्ध किया। भोलेनाथ ने अपने पैर के अंगूठे से बनाए गए चक्र से उसका सिर काट दिया। उसकी मृत्यु के बाद उसकी आत्मा शिव में विलीन हो गई, ठीक वैसे ही जैसे वृंदा की आत्मा माता पार्वती में विलीन हो गई। इन दोनों आख्यानों को पढ़ने एवं सुनने मात्र से समस्त सुखों को भोग कर व्यक्ति अंत में अमर पद को प्राप्त करता है। कार्तिक मास के 21वें अध्याय को, जिसे मैं संक्षेप में कह रही हूँ, इस अध्याय में सभी देवता भोलेनाथ को धन्यवाद देते हैं एवं उनकी स्तुति करते हैं, जिसको सुनकर भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं एवं देवताओं को वर देकर योग अभ्यास के लिए चले जाते हैं। कार्तिक महात्म अध्याय 22। जब भगवान विष्णु वृंदा के चिता से उत्पन्न राख को लपेटकर बावली से होकर घूम रहे थे, तभी सभी देवता चिंतित हो गए। पृथु ने नारद जी से पूछा, हे देव ऋषि, कृपया आप मुझे बताएं, आगे भगवान विष्णु के साथ क्या हुआ? उनकी ये दशा देखकर मैं भी चिंतित हूँ। हे राजन, तब शंकर भगवान ने सभी देवताओं से कहा, जलंधर तो मेरा ही अंश था, उसे मैंने तुम्हारे लिए नहीं मारा है, ये मेरी सांसारिक लीला थी। तब सभी देवताओं ने भोलेनाथ को प्रणाम करके विष्णु जी का वह सब वृत्तांत कह सुनाया, जो उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया था तथा वह अग्नि में प्रवेश करके परम गति को प्राप्त हुई थी। ये सारा वृत्तांत सुनकर भोलेनाथ ने उन्हें अपनी माया समझाई और कहा, आप सभी लोग चिंतित ना हो। त्रिदेवों की जननी सबसे परे है, आप सब उनकी शरण में जाएं। भोलेनाथ की आज्ञा को देवताओं ने सिरधाय किया, उनकी स्तुति की। तब सभी देवता भगवती के वाक्यों का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती की स्तुति की। उस स्तुति से 3 देवियां प्रकट हो गई और उन देवियों ने कुछ बीज देकर कहा, इसे ले जाकर बो दो तो तुम्हारे सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मादिक देवताओं ने उन बीजों को लेकर वृंदा की चिता मिट्टी में डाल दिया, जिससे धात्री, मालती और तुलसी प्रकट हुई। सरस्वती के बीज से धात्री, लक्ष्मी के बीज से मालती और गौरी के बीज से तुलसी प्रकट हुई। जय मां तुलसी की, जय श्री कृष्ण।